दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक बड़ी खबर है, चाउमीन बना रहे उमेश पंडित की कल अचानक मौत हो गई। भड़ाना चौक के पास ठेला लगाते थे, ठेले पे चाउमीन बनाते थे और चाउमीन बना रहे थे। अचानक से अंधेरा हो गया, अचानक से बिजली चली गई और अचानक से उनकी मौत हो गई। कई लोगों ने बोला कि बिजली की तार गिर गई, करंट लग गया, ऐसी सूचनाएं हमें मिली, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ पर पुलिस भी पहुँची है, यहाँ पर उनके परिजन भी पहुँचे हैं। आइए पता करते हैं कल यहाँ पर हुआ क्या था। यहीं पर ठेला लगाते थे उमेश पंडित और उमेश पंडित की उम्र करीब 26 साल थी। उनके पिताजी का नाम शिवनंदन पंडित है और यहीं पर ठेला लगाते थे। आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर ठेला लगाते थे। ऊपर बिजली की तारें भी गई हैं। जो हमें सूचना आई थी, किसी ने बोला था बिजली की तार गिर गई, करंट लग गया और उनकी मौत हो गई, ऐसी सूचना हमें मिली थी। बाकी की जानकारी यहीं से लेंगे। और ये गोयल गारमेंट्स की शॉप है, बिल्कुल देख सकते हैं, इसके सामने ही ये ठेला लगता था। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कल यहाँ पर क्या हुआ था। इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछेंगे यहाँ पर क्या हुआ था। आप लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आया है। अच्छा, ये नाई की दुकान है, पुलिस प्रशासन की टीम भी आ गई है। देखिए कार्रवाई में जुट गई है। कल यहाँ पर कौन था? आप लोगों में से कोई था भाई? हाँ भैया, आप लोगों में से कोई था कल यहाँ पे? आप थे, आप बताएंगे क्या हुआ था। कल यहाँ पे क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? जो हुआ था सही बताइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर मैं अंदर काम कर रहा था, मैं अंदर यहाँ इस वाली कुर्सी पे काम कर रहा था। अब इतने बाहर 5-10 मिनट बाद ही मेरे को हल्ला गुल्ला दिखा कि क्या हो रहा है। जैसे ही शोर शराबा हुआ तो वो रेडी से चुपके पड़े थे, एकदम बढ़िया तरीके से चिपके पड़े से। अच्छा। हाँ जी, चिपके पड़े थे। फिर वो उसके 5 मिनट बाद ही जब यहाँ सब खड़े होकर देख रहे तो वो छुट के गिरे। जैसे ही इसने लाइट ने छोड़ा तो हम उसको लेके भागे, मैं और एक पीछे मोहित भाई है हमारे, मोहित भड़ाना साहब, वो और एक यहाँ अंडे की रेडी लगाते हैं, एक वो, हम एक वो और एक ये चप्पल वाला सामने, हम तीनों बंदे लेके भागे हैं उसको। तो यहाँ 2-3 डॉक्टर हैं, उनको दिखाया भी है, उन्होंने मना कर दी है। फिर दुकान पर कोई नहीं था, मैं अकेला ही रहता हूँ। वो ऊपर से तार गिरी थी या करंट लगा था? जो पता नहीं सर जी, मैं अंदर काम कर रहा था। मैंने तार बार तो नहीं गिरी थी, वो तो दिख जाता है ना। हाँ जी, बाहर भगेंगे तार तो दिखेगी ना कहीं गिरी है। तो मैंने तार तो नहीं गिरी ना ऊपर से? नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, करंट लिया होगा, जहाँ से लिया होगा वहाँ से। मैं बताता रहा हूँ आपको, मैं अंदर काम कर रहा था, मैं अंदर काम कर रहा था। तो चिपके पड़े थे, किसी ने छुड़ाया होगा उनको? वो छुड़ाया नहीं, फिर लाइट नहीं छोड़ दिया था वो। अच्छा। लाइट नहीं छोड़ दिए थे, लाइट लगा था। हाँ, लाइट नहीं छोड़ दिए थे। फिर उनको लेके भागे हम 3-4 जने गए डॉक्टर के पास। डॉक्टरों ने मना कर दी, उन्होंने कहा भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ। मोहित भाई, फिर हमारे जो बड़ान साहब हैं, उन्होंने ले गए लोटस हॉस्पिटल। आपका नाम सर? फैज़ नाम। देखिए फैज़ का कहना है कि अंदर ये कटिंग कर रहे थे, जब शोर सुनाई दिया तो बाहर भागे हैं और बाहर वो अपनी रेडी से चिपका पड़ा है। यहाँ पर बता रहे हैं अब जो है कनेक्शन कहाँ से लिया हुआ था, बिजली का जो है लाइट वाइट कहाँ से जलाई हुई थी, उसका कनेक्शन कहाँ से आया हुआ था, क्या उन तारों में करंट था, कहाँ पर करंट था, कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोहे की जाली भी आप लोग देख रहे हैं, लोहे की जाली भी है, तो कुछ पता नहीं चल रहा साफ हुआ क्या था। इतना ज़रूर पता है कि वो अपनी रेडी से चिपक गया था और यहीं पर वो घटना हुई थी। उसको आसपास के 2-3 लोकल डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, तो उसको लेकर बड़े हॉस्पिटल गए हैं। फ़िलहाल वो फोर्टिस स्कॉट में है, ख़त्म हो चुका है, उसकी जान चली गई है। और आगे जो भी कार्रवाई हो, आपको कुछ पता है? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? भैया हम यहाँ नहीं, हमको बाद में पता चला सर। अच्छा, आइए बगल में पूछते हैं। हाँ, वहाँ पे हो सकता है मैडम थी। आप थी यहाँ पे कल? आप कल यहाँ पे थी? कल यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे जान गई उसकी? आपने देखा होगा दुकान तो? भैया जी मेरे को तो पता नहीं, मैं तो थी नहीं। कुछ तो सुना होगा, तार गिर गई, करंट आ गया, खंबे में। मेरे को पता नहीं, मैं तो यहाँ है ही नहीं थी कल। मैं तो कोई तो रहा होगा दुकान में। दुकान हमारी वही। चलो उधर सामने से पता करते हैं, सामने वालों को हो सकता है दिखा हो। देखिए पता करेंगे, हो सकता है किसी दुकानदार ने कुछ देखा हो सकता है सच्चाई पता चल जाए क्या हुआ था। आइए इधर पता करते हैं। सर नमस्कार, क्या हाल है? सर नमस्कार। सर ये एक चाउमीन वाला कल ख़त्म हो गया। हाँ, कल पता नहीं चला तार ऊपर से गिरी या इधर से? पता नहीं जी कैसे हुआ, एकदम आंधी का झोंका आया था, हम भी यहीं पे खड़े हुए थे,
और बाकी ऊपर से तार तो नहीं गिरी? ऊपर से मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। देखो हमने तो ऐसा कुछ नहीं ये देखा कि कनेक्शन कहाँ से लेते पर हैं? कहीं तार पता कहाँ से, नहीं, बिजली कहाँ से जलाते हैं? इतना ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है। मैं अभी आया हूँ यहाँ, अच्छा। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो कल यही देखा था उसे। वो कह रहा है दुकान वाला कि वो उसमें चिपक गया अपनी रेडी में। रेडी में चाहिए ये 2-4 बंदों ने छुड़ाया भी था वो। हाँ। उस दिन लेके इधर उधर गए थे हॉस्पिटल, फिर सुना था रास्ते में उसकी डेथ हो गई। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल तो पहले एकदम तोड़ दिया वो वहाँ रास्ते में। तो कह रहे हैं कि खत्म हो चुका था, हाँ, ये चिपक खत्म हो गया गया। था। पर ये डॉक्टर नहीं मना पता कर चला वो दिए। कनेक्शन कहीं से लिया हुआ था, तारों से चिपक गया या ऊपर से तार गिर गई। ये भी हवा पता आई, नहीं। एकदम हवा तेज आई तो एकदम झोंका आया और वो रेडी टच होकर उस रेडी से करंट नहीं, कौन सा तार टच हुआ था, ऊपर का या नीचे ऊपर से ही आया और कोई तार का? अगर ऊपर से गिरा होगा तो जोड़ा भी होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ये जोड़ा हुआ हमने ना देखा। ये अच्छा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ था, क्योंकि रात कितने बजे की बात है? रात में ये करीब आप बताइए। 6-7 बजे के करीब आंधी आई थी जब भी। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, 6-7 बजे आंधी आई, तब तो उजाला होता है 6-7। हाँ, 7 बजे उजाला था। चलो देखते हैं क्या होता है। आया था, पता पुलिस नहीं, जांच उसके में बाद पता चलेगा, पुलिस जांच में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलेगा उसको करंट लगा है, क्या लगा है। लेकिन ये इसके परिजन चाहेंगे तभी पोस्टमार्टम होगा। अगर परिजन नहीं चाहेंगे तो पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो पोस्टमार्टम नहीं होगा तो उसमें पता नहीं चल पाएगा उसकी जान कैसे गई, करंट से गई या कुछ और। करंट से गई। हाँ। ऐसा था जी, शाम को 7 बजे की बात है और हम दुर्घटना स्थल पे ही थे। वो नीचे जो जाल है वो भी लोहे का था और बारिश आंधी तूफान आने से 1 सेकंड में ऐसा मौसम हुआ कि उस लड़के की जान चली गई। बड़े दुख की बात है ऐसा होना। उम्र भी कम थी, 2 बच्चे भी हैं उसके। उम्र कम थी, 2 बच्चे हैं और लड़का भी ठीक था शरीर से। वो बिजली एक साथ बिजली गई और सब दुकानदार भाई अपने अपने काम में व्यस्त थे। आंधी एक साथ आई तो किसी को ये पता ना लगा कि वो आंधी आने से तार वो बिजली खम्भे से करंट आया या वो जो उन्होंने बल्ब लगा रखा था उससे करंट आया। लेकिन वो जाल पे गिरने से और करंट उसकी रेडी में लग गया और रेडी में करंट लगने से वो नाली में गिर गया। नाली में गिरने से नाली में पानी था, वो साथ के साथ ऑन द स्पॉट ही लड़का ख़त्म हो गया। यहाँ से दुकानदार भाई इकट्ठे होकर गए, 2-3 उसको उठाया, उसको डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने बोला इस लड़के को बाहर ले जाओ, यहाँ नहीं होगा हम पे ठीक। तो जैसे आगे लेके पहुँचे तो पता लगा लड़के की डेथ हो गई। डेथ तो उसकी ऑन द स्पॉट ही हो चुकी थी, पर नाली बस में गिर गया तो करंट मेरे ख्याल से करंट पानी नाली में करंट फैल गया और जाल भी लोहे का था जिसपे वो खड़ा होकर के रेडी पे काम कर रहा था। और रेडी पे जो कढ़ाई वगैरह थी वो सारी लोहे की थी और इस वजह से लड़के की डेथ होगी। बड़े दुख की बात है जी, बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत हुआ है। और जो भी प्रशासन पे होता है या मंत्रीगण नेतागण जो भी हमारे यहाँ हैं मौजूद, हमारे विधायक साहब, हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब, इस लड़के की जो हो सकता मदद करें। लड़का तो रहा नहीं मौके पे, पर जो हो सकता है इसकी मदद करें। गरीब आदमी था, आगे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप के आगे पीछे कोई है नहीं, किराए पे रहते हैं, तो उनकी जो मदद हो सके वो मदद की जाए। हम तो यही गुहार करेंगे प्रशासन से और सभी भाइयों से, मार्केट वालों से भी जो सहयोग होता है सारे भाई मिलके करें। और जो दुर्घटना स्थल पे होना था वो तो हो ही गया। सर आपने सही जानकारी दी, नाम बताइए आप। मेरा नाम गौरव गोयल है। गौरव गोयल जी ने सही जानकारी दी। देखिए इसी की हमें तलाश थी कि कोई ऐसा आदमी मिले जो सही जानकारी दे, और भाई साहब ने सही जानकारी दी। अभी मामला साफ हो गया कि कहीं से उन्होंने कनेक्शन लिया हुआ था, कहीं से उन्होंने तारें जोड़ी हुई थी। वो तार कहीं ना कहीं टच हुई है, चाहे रेहड़ी में किसी लोहे के पार्ट्स में टच हुई है, कहीं ना कहीं टच हुई है। और यहाँ पर खड़े होते थे, लोहे का जाल है आप लोग देख रहे हैं, तो लोहे में भी करंट फैलता है और यहाँ पर पानी भी है, और पानी में भी अगर तार टच हो गई तो पानी में भी करंट फैल सकता है। तो उसको जब बिजली करंट लगा तो गिरा होगा, पानी से भी टच हो गया, नाली में भी गिर गया होगा और अचानक से उसको बहुत ज़्यादा चोट आई होगी और बहुत ज़्यादा वो इंजर्ड हो गया होगा और उसकी जान कह रहे हैं यहीं पे चली गई। लेकिन हॉस्पिटल ले गए हैं। देखो जान बचाने की कोशिश सभी करते हैं। आसपास के 2-3 डॉक्टर थे, उनके पास ले गए, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर फोर्टिस ले गए और फोर्टिस में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पर उसके कुछ पेरेंट्स भी हैं। कोई माता पिता आया है यहाँ पे? कोई है? कोई नहीं है, सब चौकी में गए हैं। वो हैं, पिताजी हैं शायद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आइए सर, अच्छा है, मैं आ जाइए। अब जो सर सूचना मिल रही है कि आंधी तूफान आया और लोहे की जाली पे वो खड़े थे। अब कहीं ना कहीं से उन्होंने कनेक्शन लिया होगा, तार वार जोड़ी होगी।
वो तार कहीं लोहे में टच हुई और उनको टच हुई, वो गिर गए। जाली भी लोहे की थी, फिर पानी में गिरे, पानी में भी करंट फैल गया और इन परिस्थितियों में उनकी जान चली गई, ऐसा कहा जा रहा है। और मार्केट वाले मदद करने के लिए भी कह रहे हैं कि भाई हम आपस में सहयोग करके मदद करनी चाहिए और सरकार को भी मदद करनी चाहिए, ऐसा ये गौरव गोयल जी का कहना जो सामने रहते हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए जो हो इनके मर्जी है, जो कर सकते हैं मदद। हम तो हमारा जान चला गया, हम क्या मदद कर गुहार लगाएंगे। जो हो अच्छा वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका लड़का था ये? मेरा दामाद था। आपका दामाद था? उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उमेश पंडित नाम है। हाँ, 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं, 1-2 साल का है। पत्नी कहाँ रहती है? यहाँ रहती है? पत्नी साथ में रहती है, मेरे घर में ही रहती है। ओहो, बहुत दुखद है। देखिए बहुत दुखद है भाई साहब, इनका दामाद था और पत्नी इनके साथ ही रहती है, 2 बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चे भी आप समझ सकते हैं बेसहारा हो गए हैं। अब ये नंगला व्यापार मंडल अगर मदद कर सकता है थोड़ा बहुत, तो उस परिवार की मदद हो जाएगी, उन बच्चों की मदद हो जाएगी, उस परेशान बीबी की मदद हो जाएगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। अगर कोई मदद यहाँ से की गई है और कोई हमें जानकारी दी गई कि हमने इस तरह से मदद की है, तो ज़रूर हम भी अपडेट देंगे। अब इसमें देखिए मामला साफ है, इसमें किसकी गलती माने, कुदरत की गलती माने या किस्मत की गलती माने, किसकी गलती माने, ये तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन अगर मदद करते हैं बड़ा दिल दिखाते हुए व्यापार मंडल के लोग, तो थोड़ा सा इनकी मदद हो पाएगी। बाकी जो भी आगे की कार्रवाई होगी आपको ज़रूर बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। लेके गए थे भैया, बंद तो नहीं की? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हुआ था कल यहाँ? कल नाम बताइए अपना नाम। दुकान है मोहित बड़ाना मेरा नाम है, एमबी फूड सप्लीमेंट के नाम से। और यहाँ पे भाई वो रेडी लगाता है, आइए वहीं चलते हैं। हाँ। आइए। रास्ता खोल देना भैया। यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे रेडी लगाता है वो। कल आई थी 7:30 बजे के आसपास आंधी आई थी और बारिश भी आई थी 1 मिनट के लिए मात्र। यहाँ की बहान चुधरी है। गाली में। चलो तो जैसे ही मेरे पास एक लड़का है अंडा की रेडी लगाता, कह रहा करंट मार गया, कुछ वो दो झाड़ू वाड़ू। मैंने जूते को उतार रहा के, तो मैं जैसे ही भाग के आया, हमने देखा वो पड़ा हुआ था। यहाँ एक बार वो लगाता है, उसकी आइसक्रीम की ठेली लगाता है यहाँ पे। वो कह रहा था कि भाई मतलब उसने यहाँ से सप्लाई ले रखी थी रेडी के लिए, तो कह रहा भाई जो जैसी आंधी आई थी ना, तो उसका बल्ब उसमें होल्डर में छू गया, उसमें रेडी में। और उसका हाँ मतलब वो जो होल्डर जो बल्ब लगा हुआ था वो रेडी में टच हो गया, रेडी में करंट आ गया, रेडी में लगा हुआ का हाथ, और वो पूरा तभी के तभी जैसे करंट मारा, वो कहता भाई मैंने प्लग हटा गया था 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो यहाँ ऐसे पूरा पड़ा था। अब जैसे पब्लिक खड़ी है नहीं, यू ऐसी खड़ी हो के तमाशा देखती रही, कहीं ने वो उठाया नहीं। इतना हम अंदर आए, हमने आकर देखा, मैं और एक भाई थे हमारे, और एक और मुन्ना भाई और एक लड़का विशाल, हम चारों ने उठा के फिर मैंने वहाँ यहाँ CPR होता है हमने सीखा था, वो मैंने उसको देने की कोशिश करी। उसने 2-3 बार सांस भी ली थी। अगर उसको हम सारे मिलके अगर गर्म करते हाथ वाथ मसलते तो शायद उसकी जान बच जाती। झोड़ा छाप यहाँ डॉक्टर है, कई साले कुछ ना पता, ये बैठे एक यूरो बंगाली एक यूरो कोशिक, झोड़ा छाप बैठे, इन्हें ना पता कुछ भी। इनने नुक ले जाओ इसको, फिर लेके गए 2-3 हॉस्पिटल ऐसी है, आगे पवन हॉस्पिटल थी, लोटस थी, उन्होंने भी हाथ इलाज, इन्होंने एस्कोर्ट ले जाओ, एस्कोर्ट में ले गए उन्होंने तुरंत। वहाँ पे जाके एक घंटा लग गया हमें, पूरा 8:30 बजे तक हम वहाँ पहुँचे। इतना आदमी में बचका रहे हो। और मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि पब्लिक से हादसा ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी, तमाशा ना देखा, खड़े होकर तो देख रहे हो। फिर हम जब वहाँ लेके गए तब भी देख रहे थे। भारत पहले भी इन्हीं बातों से गुलाम हुआ था और फिर भी होगा। दिल्ली में साक्षी का मर्डर हुआ था, तब भी लोग देख के ही जा रहे हैं। अब वो लड़का बेचारा कल मरा पड़ा है, जैसे करंट लगा था। अगर हेल्प करते ना, उसको मसलते सारे हेल्प करते, कहीं ना कोई हेल्प ना करी, कभी हमारा कोई दिक्कत आ जावे, ठीक है, कभी हमारा कोई दिक्कत ना आ जाए। आपने गमछा ले रखा है, गमछा लपेट लो हाथों में। अरे मैंने आके उसको टच करा था, यहाँ पूछ भी रहा था कि भाई कैसे करंट लगा है, बताओ तो सही, तार कहाँ है, कभी मैं मर जाऊँ। स्टडी के दौरान जो पढ़ाया गया था, आप अगर पहले उस जगह को ये देखो कि ये लगा किस वजह से है, ये नहीं है उसकी डेथ तो हुई है, मैं साथ में मैं भी मरूँ। मैंने आके वो चेक करा, फिर मैंने ऐसे उल्टा हाथ उसके अंदर लगाया, तब मैंने कहा कि इसके अंदर कोई करंट नहीं है, अब इसको उठाओ। फिर उठा के फिर हमने करा था 4 आदमी ने। तमाशा देखने की जगह मैं इस वीडियो में मदद करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, नहीं तो तुम्हारे साथ फिर कोई भी मदद ना करेगा, कभी भी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। तमाशा देखो, लोगों की तरह खड़ा होएगा।
यू इंडिया पहले भी नहीं बात तो गुलाम हुआ, कोई बात ना, अंग्रेजन ने जब गुलाम करा यही मार करा कि ठीक है, धन्यवाद। यही मत पड़ापड़ लग रही है। बिल्कुल सर, आप ठीक है ना? अच्छी कोशिश की लेकिन जान नहीं बच पाई, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, जाल भी है लोहे का, बारिश भी आई, आंधी भी आई, और ये सब उसके लिए कहर बन गई उमेश पंडित के लिए, और उसकी जान चली गई। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। भड़ाना चौक ही बोलते हैं भाई साहब इसको, ये बढ़ाना चौक नहीं है, बढ़ाना चौक और भड़ाना चौक के पास, भड़ाना चौक के पास नंगला रोड इसको बोलते हैं, नियर सरपंच चौक, और यहीं पर ये दुर्घटना हुई थी। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप।